Let us start. Good morning to all of you in this accountancy class. तो हमारे अकाउंटेंसी क्लास में वेस्ट चैप्टर जो थर्ड चल रहा था, पर इसमें एक प्रॉब्लम जो है मेरे पास में भेजी थी, तो मैं उस प्रॉब्लम को जो सोल्व कर देता हूँ। मेरी बुक में चैप्टर नंबर सेकंड की इलिस्ट्रेशन नंबर 80 है, जिसमें प्रॉब्लम है ये कर के जय, विजय और करण जो है पार्टनर हैं ऑफ एन आर्किटेक्ट फॉर्म। आर्किटेक्ट का काम करते हैं, यानी वो नक्शे बनाने का, मकानों के नक्शे वगैरह बनाने का काम करते हैं, और प्रॉफिट शेयर रेशियो उनका 2:1 का है। यानी यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, जय, विजय और करण, ये पार्टनर हैं और आर्किटेक्ट हैं ये। इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 का है। इन लोगों ने ऐसा जो है एग्रीमेंट किया था। और कहता है कि इनमें ये डिसाइड हुआ कि मंथली सैलरी जो है वो जय और विजय को 15,000 पर मंथ मिलेंगे। तो इसमें जो है सैलरी मिलनी है जय और विजय को 15,000 पर मंथ, यानी 1,80,000 पर ईयर हो गई। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो करण वाज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, और करण को जो है मिनिमम गारंटी दी गई थी 5 लाख की, कि आपको जब 5 लाख रुपये से प्रॉफिट कम नहीं होगा, ठीक है। और जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एनुअल फी ऑफ 2 लाख, और जय ने ये गारंटी फर्म को दे रखी थी, इन तीनों भाइयों को दे रखी थी कि मैं कम से कम 2 लाख रुपए जरूर कमा के दूंगा आपको, कि मैं 2 लाख रुपए को कम से कम मेरी तरफ से श्योर है कि मैं 2 लाख रुपीज आपको कमा के दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में कहते हैं एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2। और अगर कर्ण को कोई डेफिशिएंसी हुई तो जय और विजय जो उसको 3:2 में कंपनसेट करेंगे, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और उसके बाद में करें कि आपका जो प्रॉफिट इस दौरान में जो है वो जय ने जो अर्निंग की थी वो अर्निंग की थी 175। जय ने 2 लाख की गारंटी दे रखी थी, इसने अर्निंग की 1,75,000 की, ठीक है, यानी 25,000 कम कमाई इसने। और कहता है कि इसके बाद में जो फर्म की पूरी अर्निंग थी वो थी 15 लाख, पूरी फर्म की अर्निंग है वो 15 लाख रुपीज़ थी। इसका यह कि 15 लाख तो फर्म ने कमा लिए, और जय को 2 लाख कमा के देने थे, उसने 175 कमाए, तो 25,000 जय से मिलने चाहिए। तो यानी फर्म की अर्निंग 15,25,000 आपकी होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। तो ये आपने बनाया जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर डबल गारंटी हो गई, एक तो पार्टनर ने खुद ही गारंटी दी कि मैं इतना कमा के दूंगा, और एक जो है दूसरे पार्टनर ने गारंटी दी कि उसको इतना जरूर मिलेगा। तो यह बनाओ जी PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले लिया अपने बाय NP, वो आपके पास में कितना है 15 लाख, वो आपके पास में NP आपके पास था 15 लाख। अब जय ने गारंटी दी थी कि मैं 2 लाख रुपए जरूर कमा के दूंगा, पर उसने 2 लाख रुपए नहीं कमाए, उसने कमा के दिए 1,75,000, ठीक है। अब 1,75,000 उसने कमा के दिए, और उसने गारंटी दी थी कि हम आपको जो है 2 लाख रुपीज़ में जरूर कमा के दूंगा, और 2 लाख नहीं कमा के दे रहा, वो 175 कमा के दे रहा है। तो 175 कमा के दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उससे पैसे लेंगे, ठीक है। हम उससे पैसे लेंगे तो कितने रुपये हम उससे लेंगे, हम उससे जो लेंगे वो लेंगे 25,000, क्योंकि 2 लाख और 175 का डिफरेंस 25 है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, क्योंकि इसने किसी आदमी को नहीं, फर्म को गारंटी दी थी कि मैं 2 लाख रुपए कमा के जरूर दूंगा, तो फर्म के खाते में डाल लेंगे बाय जयज कैपिटल, जय की कैपिटल 25,000। तो आपकी टोटल हो गया जी 15,25,000 प्रॉफिट हो गया। अब आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आप 15,25,000 को 2:1 में बांट दो एक बार तो, ठीक है, और सैलरी वैल्यू वो दे दो। तो आपने कर दिया 2 सैलरी, 2 जय और विजय। आपकी सैलरी जो है वो जय और विजय को देंगे, तो सैलरी है 2 जय और विजय, जय और विजय। जय को सैलरी कितनी 1,80,000, विजय को कितनी 1,80,000, टोटल मिला के सैलरी हमने दे दी इनको दोनों को 3,60,000।
प्रॉफिट आपके वैसे था 15,25,000 और इसमें से 3,60,000 आपके चले गए। तो जो बाकी जो अमाउंट बचा उस बाकी अमाउंट को जो है आप बांट दीजिए 2 to 1 में। तो कितना बचा 15,25,000। ठीक है जी। इसमें से आप घटा दीजिए 3,60,000। ये प्रॉफिट बचा 0, 0, 0, 5 और 12 में से 6 गए 6 और 4 में से 3 गया 1 और 1, यानी 11,65,000 को आप 2 to 1 में बांट दो तो 2 to 1 5 हो गए। इसको करोगे तो आपके पास कितना बना प्रॉफिट के जो है वो बनेगा 4,66,000। ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको कर दिया, नंबर 1 जय, थोड़ी जगह छोड़ दो विजय, थोड़ी जगह छोड़ दो कर्ण। ठीक है। जय को कितना मिला इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये बनता 4,66,000। ठीक है जी। इसका भी सेम ही रेशियो है 4,66,000, यानी आपने 15,25,000 में से 3,60,000 सैलरी घटा दी, बाकी जो बचा 11,65,000 बचा। 11,65,000 को अपने 2 to 1 में बांटा तो इसका बनता है जय का 4,66,000, इसका भी 4,66,000 और जो कर्ण का जो शेयर इसमें बनता है वो बनता है जी आपके पास 2,33,000। 2,33,000 क्योंकि इसका रेशियो 1 ही है, इनका डबल हो गया। पर इसको गारंटी कितने की दी थी 5 लाख की, 5 लाख की गारंटी दी तो इसको गारंटी तो थी 5 लाख की कि हम आपको 5 लाख जरूर मिलेगा, और जबकि इसको मिला कितना 2,33,000 इतना मिला। कमी कितनी रह गई 0, 0, 0, 10 में से 3 गए 7, इधर बचे 9 में से 3 गए 6, इधर 4 में से 2 गए 2, ये 2,67,000 और मिलने चाहिए। कौन देगा, इन दोनों ने पंगा लिया था कितने का 3:2 में, इसको 3:2 3 और 2 5 से कर लो तो कितना हो गया ये, इसका जो है इसको जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,60,200। तो ये हम कर देंगे लेस ड्यू टू कर्ण 1,60,000 और 1,06,800, सॉरी मैं 1,60,200 ये हम इसको देना पड़ेगा। और इसको भी हमने किया लेस ड्यू टू कर्ण क्योंकि हमने कर्ण को देना है, तो ये कर्ण को हमने देना है तो इसका कितना हो जाएगा विजय में से हो जाएगा 1,06,800, 1,06,800। ठीक है। और ये दोनों पैसे ये दोनों के दोनों इसमें जोड़ दो तो कर दो ऐड ड्यू फ्रॉम जय और ऐड ड्यू फ्रॉम कर्ण। ठीक है। और ये कितने हो गए थे 1,60,000 और 200, दूसरा गया था 1,06,800 और ये तीनों मिलाकर के हो जाएंगे 5 लाख। ठीक है। और यहाँ पर इनका टोटल कर दो, ये इसमें से ये चला गया तो ये अमाउंट आपके उसमें बचा है 3,05,800। इसमें से ये घटा दो तो ये आपके यहाँ से बचा 3,59,200, 3,59,200 और इसका 5 लाख हो ही गया। अब टोटल मिला के करोगे तो वही आपके पास में 15,25,000 होगा। हाँ जी, समझ में आई बात। आपने क्या किया, पहली गारंटी तो जय ने पंगा लिया था, फर्म को गारंटी दे रखी थी कि मैं 2 लाख जरूर कमाऊंगा, कमाया इसने 175, 25,000 उससे हमने ले लिया, टोटल प्रॉफिट हो गया 15,25,000। फिर हम इनको सैलरी देनी है, हमने सैलरी दे दी जी 15,000 के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से, तो पूरे ईयर की बन गई 180, दोनों के 180, ये हो गया 360। अब आपके पास में 15,25,000 आपका प्रॉफिट था, उसमें सैलरी आपने लेस कर दी, वो आपने कर दी 3,60,000, तो आपके पास में कितना बचा 11,65,000। 11,65,000 को इनके रेशियो में 2 to 1 में बांट दो, 5 से डिवाइड किया तो इनको जो मिला जय को मिला 466, विजय को 466,
और करण को 233। फिर जितनी कमी रह गई, 5 लाख की गारंटी थी, इसको 233 मिला, ठीक है। 267 की गारंटी रह गई, 267 जो जय और विजय 3:2 में देंगे, तो 3 और 2 5 से भाग कर लो, इसके 3 शेयर, इसके 2 शेयर, तो इसको देने पड़ेंगे 1,06,800, इसको देने पड़ेंगे 1,60,200, इसको देने पड़ेंगे 1,06,800, और दोनों की यहाँ से लेस कर दो और इसमें जोड़ दो, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 5 लाख, ठीक। हाँ जी, अब बोलिए कोई प्रॉब्लम है इसके बारे में? जय की कैपिटल और दोबारा बता, जय जो है उसको 4,66,400 मिला, क्योंकि आपने जो है 2 लाख वाले चाहिए क्या, इसने जय ने जो है ये पार्टनर जब बने थे, जय विजय और करण जो पार्टनर बने थे, तो जय ने ये कहा था कि मैं बिजनेस के लिए कम से कम 2 लाख रुपए कमा के दूंगा। जय ने ये कहा कि मेरे कम से कम अर्निंग 2 लाख रुपए जरूर होगी, क्योंकि उन लोगों ने, आप ये देखो कि चलो आर्किटेक्ट फर्म है, आर्किटेक्ट दोनों प्रकार के काम करेंगे, खुद की इनकम भी करेंगे, नक्शा वक्शा बनाएंगे, उसके साथ में वो जो लोगों के मकान बनाने घर वगैरह ठेके भी लेते हैं, तो यानी उनकी 2 प्रकार की इनकम हो गई, एक तो बिजनेस की इनकम हो गई, एक उनकी खुद की आर्किटेक्ट की इनकम हो गई, खुद जो नक्शे बनाते हैं उनकी। तो उनमें गारंटी जय ने कहा था कि मैं आर्किटेक्ट का काम करता हूं, तो मैं कम से कम एज ए आर्किटेक्ट आपको 2 लाख रुपीज कमा के जरूर दूंगा, बिजनेस कमाएगा अलग है, ठीक है। तो अगर मान लो उन्हें खुद कमा कर देता और बिजनेस ना होता तो फायदा क्या था उनका पार्टनर बनने का, उनका बिजनेस भी है और आर्किटेक्ट का काम भी है। तो जय ने कहा कि एज ए आर्किटेक्ट मैं आपको 2 लाख रुपीज कमा के दूंगा, यानी किसको, फर्म को कमा के दूंगा, ना कि और एक किसी पर्सनल आदमी को गारंटी दे रहा है। तो इसने 2 लाख रुपए कमाने, तो कमा के दी इसने 175। अब फर्म यानी जो पार्टनरशिप फर्म है वो तो कहेगी जैसे कि भाई आपने 2 लाख की बात कही थी, आपने 175 कमा के दिए, तो जय ने कहा जी मेरे कैपिटल में से ले लो, तो हमने उसकी कैपिटल में से ले लिया बाय जयज कैपिटल 25,000, ठीक है। अब जय का जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जय के कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे 2PL एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये पैसा कहाँ गया, PL एप्रोप्रिएशन में चला गया है। तो जय के कैपिटल के डेबिट साइड में देखो, नीचे कैपिटल में आपका जय के कैपिटल के डेबिट साइड लिखा 2PL एप्रोप्रिएशन 25,000, ठीक है। हाँ जी, और बोलिए, ये पॉइंट था कोई और भी था? शारवी, शारवी नहीं के, हाँ कोई प्रॉब्लम बेटी आपकी? वीडियो नहीं दिखाई दे रही आपके, कहाँ है दिक्कत है क्या आपके यहाँ पर? मैं देखता हूँ मेरी वीडियो को भी, ऐसा तो नहीं कि मेरी वीडियो ही ऑफ हो गई, नहीं मेरी वीडियो तो बेटी ओके चल रही है। आपको दिख रही भूमि, आपको दिख रही बेटा? शारवी बेटी आपकी कहीं ना कहीं ऐसा एंगल ढूंढो घर में जहाँ पर आपका जो है, अभी फ़ोन को ले जाकर घर में जगह जगह बैठो कि वहाँ पर कहाँ पर बढ़िया रेंज आ रही, कहाँ पर आपकी वीडियो जो है साफ दिखाई आ रही है, वहाँ देखो आप। और एक बार जो फ़ोन को फ्लाइट मोड पे ले जाओ, फ्लाइट मोड पे करके दोबारा से ऑन करो, और फिर घर में ढूंढो कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर आपकी बढ़िया जो वो नेटवर्क चल रहा है, वरना तो आपको प्रॉब्लम तो ये हर जगह ही आ रही होगी, हर क्लास में ही आ रही होगी। हाँ, तो बस यही प्रॉब्लम आपके यहाँ पर नेटवर्क में दिक्कत है बेटी, कहीं आपके घर में कहीं ना कहीं एक आध जगह ऐसी होती है जहाँ नेटवर्क बढ़िया आता है, तो वो जगह ढूंढो और उस जगह बैठ करके आप पढ़ा करो, तभी आपके जो ना क्लास अटेंड हो पाएंगे, वरना दिक्कत रहेगी। या फिर कोई दूसरा फ़ोन जो है, कोई दूसरे नेटवर्क का फ़ोन ले लो, अगर जियो का नहीं चल रहा था आइडिया का या किसी और का ले लो, अगर घर में किसी और का मांग के देख लो अगर उसमें रेंज पूरी रहती है, ठीक। हाँ जी। तो हमारे पास में सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे थे कल, तो सुपर प्रॉफिट मेथड की जो बात थी, तो सुपर प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि जितना प्रॉफिट आपकी फर्म ज़्यादा कमाती है दूसरी फर्मों से, तो वो आपका कहलाता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कल कि ए और बी जो है 2 फर्में हैं, और वो ठीक उतने बजे सुबह दुकान खोलते हैं और उतने बजे शाम को बढ़ाते हैं, और उनकी कैपिटल भी दोनों के अंदर जो है 10-10 लाख रुपए लगी हुई है। एक फर्म जो है वो 2 लाख कमाती है, एक फर्म आपकी वो 1 लाख कमाती है। इसका लिएगा कि जो दूसरी फर्म है 1 लाख रुपये फालतू कमा रही है, तो उसकी गुडविल जो है वो आपकी 1 लाख मानी जाएगी, तो जो जितना ज़्यादा कमाता, जो जितना सुपर कमा रहा है वो उसकी गुडविल कहलाएगी, ठीक है। तो आपका जो है
इसका जो फार्मूला बनता है वो आपका फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला आप कैसे बनता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो आप जो है इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो देख लो। वो आपके पास में है, तीन चीज़ें आएंगी इसमें। एक तो आपका है नॉर्मल प्रॉफिट, एक तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो दूसरी फर्में सामान्य रूप से कमाती हैं। मान लो कि आपकी किराना की जो दुकानें हैं, वो किराना की दुकान में 10% मार्जिन कमाती हैं, तो 10% मार्जिन कमाती है तो मान के चलते हैं कि वो आपका नॉर्मल रेट जो है 10% है। 10% का ना कैपिटल के ऊपर 10%, तो वो आपका कमाती हैं। तो उसमें जो है आपका जो फार्मूला होगा कैपिटल इन्वेस्टेड, नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल इन्वेस्टेड आपने कितनी कैपिटल लगाई है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और अपॉन में 100। ठीक है, अपॉन में 100, ये आपका बन गया जी नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मान लो आपने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो आपका 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बनना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया जी नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा आपके पास में जी वो आपका है एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट आपका कौन सा होता है, एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा होता है, विच यूर फर्म एक्चुअली अर्नड, विच प्रॉफिट योर फर्म हैज अर्नड। आपके फर्म ने जो एक्चुअल प्रॉफिट कमाया है वो आपका जो सही प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया आपके फर्म ने, वो एक्चुअल प्रॉफिट है। मान लो कि यहाँ पर आपका जो है वो था आपका 1 लाख, क्योंकि मैंने 10 लाख कैपिटल मानी थी, तो 1 लाख आपका प्रॉफिट था, वो आपका नॉर्मल। आपकी फर्म ने कमाया 1,50,000, आपके फर्म ने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया 1,50,000। ठीक है जी, तो आपका सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होगा, तो सुपर प्रॉफिट जो किसके बराबर होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने कमाया, इसको एक्चुअल एवरेज भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका जो है यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, आपने 1,50,000 कमाया था, एक्चुअल प्रॉफिट था आपका 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था आपका 1 लाख। ठीक है, तो आपका जो है 1,50,000 में से 1 घटा दिया, तो सुपर प्रॉफिट आपके पास में आएगा जी 50,000। सुपर प्रॉफिट आपका है 50,000, तो ये आपका बन गया जी सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल की कैलकुलेशन करते कैसे होगी, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन एसपी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज जब आप कर लोगे, तो सुपर प्रॉफिट कितना था आपका 50,000 था, तो 50,000 सुपर प्रॉफिट आपने ये था, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लो 2 ईयर कहता है वो, तो आपकी जो गुडविल हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 1 लाख। ये आपका तरीका होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फार्मूला जो बना, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, कैपिटल इन्वेस्टेड मैंने मान लिया कि 10 लाख थी, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने मान लिया 10,000 है, तो आपका जो प्रॉफिट निकला था वो आपका निकला जी 1 लाख। ठीक है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट और कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और एक्चुअल प्रॉफिट विच प्रॉफिट योर फर्म हैज अर्नड, जो आपके फर्म ने कमाया है। ठीक है, तो आपका सुपर प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट आपके पास में जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आपका हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। गुडविल किसके बराबर हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज,
तो आपका सुपर प्रॉफिट था 50,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो आपके पास में हो गया 1 लाख। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट के मेथड से गुडविल निकालने का तरीका है। अब इलस्ट्रेशन जो है आप 10th देख लो। ये करें कि ए फर्म अर्नड ए नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स एज फॉलोज। लास्ट 7 ईयर्स में उसने ये प्रॉफिट कमाया है। 2009 में प्रॉफिट 20,000, फिर 40,000 लेस लॉस, फिर 270 प्रॉफिट, 320 प्रॉफिट, फिर 70,000 लॉस, फिर 250 प्रॉफिट, 3 लाख प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। यानी आपका यहाँ पर जो है क्या बोला, कैपिटल इन्वेस्टेड 12 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है, अपॉन 100 करें तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 1,20,000 ही निकलेगा। ठीक है, तो कह रहे कि आपका जो है 10% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 7 ईयर्स। कि ऊपर वाले 7 सालों के दौरान आपका जो प्रॉफिट कमाया था उसका सुपर प्रॉफिट का 2.5 गुना आपने निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले में चाहिए जी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, फिर चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो आपकी जो फर्म है उस क्वेश्चन को देखिए, आसान सा ही, बिल्कुल कोई ऐसा खास नहीं है। तो आपने सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कब निकलेगा, तो आपके फर्म का प्रॉफिट आपके पास में होना चाहिए, यानी आपके फर्म का जो अर्निंग है पिछले 7 सालों की वो देखो। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके फर्म का कितना है, तो वो आप 7 सालों के प्रॉफिट को जोड़ लो, कितने हैं 20, फिर माइनस का 70, पिछले साल का तो है 20, फिर माइनस से 17 लॉस हो गया था, फिर प्लस में आपके पास में है जी वो, फिर माइनस है ये भी अगला भी, पहला 9 में 10 में, हाँ ठीक है। फिर आपका लॉस है अगले साल वो 40,000 का। ठीक है, -40। अगले साल आपके पास प्रॉफिट है जी 2,50,000 का। ठीक है जी, और उसके बाद में आपके प्रॉफिट है जी 270 का, प्लस में 270 का आपका प्रॉफिट इस साल। ठीक है, और उसके बाद में अगले साल जो है वो 3 लाख का प्रॉफिट, और उससे अगले साल जो है वो आपके पास में 3,20,000 का प्रॉफिट। ठीक है, और इस 7 सालों का है, तो आप इस 7 सालों को जोड़ लो, तो ये आपके पास में क्या जी 10,50,000 अपॉन में 7 कर दो, तो ये आपके पास में जो बनता है 1,50,000 आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बना 1,50,000। ये बना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। नॉर्मल करो इसमें से, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है जी, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास में है वो है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, तो आपका जो है कितना आ गया था कैपिटल इन्वेस्टेड 1,20,000 इंटू 1,20,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10 अपॉन 100, तो यानी आपके पास है ये बन गया जी 1,20,000। यानी आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट 120, एक्चुअल प्रॉफिट 1,50,000, तो हो गया जी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका कितना है, वो आपके पास में बन गया था, सुपर प्रॉफिट देखा जाए तो ये बन गया था 30,000। सुपर प्रॉफिट आपके पास में 30,000 बना। अब कहते हैं कि आपके गुडविल निकालो जी, तो गुडविल आपके किसके बराबर हो जाएगी, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है जी, तो आपका सुपर प्रॉफिट तो आपके पास दे रखा था 30,000, अब निकाल लिया, तो सुपर प्रॉफिट हो गया 30,000 और इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5, यानी नॉट 1/2, 2.5 साल था, तो 2.5 साल से करें तो ये आपके पास में आएगा जी 75,000।
तो आपका आंसर आ गया 75,000। शायद बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपने जो है सिर्फ ये किया कि सबसे पहले तो आपने निकाल लिया जी एक्चुअल है एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल भी दिया हो सकता है, एवरेज भी दिया हो सकता है। तो एक्चुअल भी बोल देगा कि हमारी फर्म इतना कमाती है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसने क्लियर लिखा हो कि हमारी फर्म इतना कमाती है, एक फिक्स अमाउंट दे दिया, तो वो तो हो गया जी एक्चुअल प्रॉफिट। और एवरेज करेंगे तो आप जो है एवरेज में ऐसे कर देंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आपने कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो ये आपका 120 आ गया था, 12 लाख इन्वेस्टेड थी। सुपर प्रॉफिट आपका 30 आ गया और गुडविल आपका जैसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी। एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ? ठीक है, थैंक यू। हम नेक्स्ट बिजनेस डे क्लास में मिलते हैं। अभी आज हम इतना ही करेंगे, कल अगला पॉइंट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास में व्हाट्सएप कर दिया करो। ठीक है।